नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 10 रात का चौकीदार इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पाठ के आंगन में क संजाल चौकीदार से मारपीट करने वाले, नशे वाले, पत्ते वाले, बदमाश, गुंडे। ख लिखिए। एक, चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण। उत्तर, कोई घटना हो जाने पर झूठा आरोप लगने का डर तथा चौकीदार का केवल पैसे के लिए ही काम न करने का विचार। 2, चौकीदार की असुरक्षा का कारण। उत्तर, गुंडे बदमाशों का मारपीट करना। प्रश्न 2, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इसी प्रकार के अन्य 5 शब्द बनाकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। च, रातों में सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाकर पहरा देने वाला। उत्तर, चौकीदार। वाक्य, पहरा देते समय सावधानी रखना चौकीदार का काम होता है। 6, अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला। उत्तर, जिम्मेदार। वाक्य, राम एक जिम्मेदार व्यक्ति है। बच्चों, इसी प्रकार अन्य 5 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अन्य वाक्य। 1, सैनिक। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। 2, पुलिस। पुलिस थाने से पुलिस आकर चोर को पकड़कर ले गई। 3, असुरक्षित। समाज में बढ़ते अपराधों के कारण लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। 4, अकेला। रमेश भीड़ से अलग अकेला ही खड़ा था। 5, मेहनताना। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मेहनत का मेहनताना मिलना चाहिए। प्रश्न 3, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। 1, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। 2, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। 3, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? उत्तर, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम। 1, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। 2, रात में
अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? 3. जैसी आपकी इच्छा साहब जी। प्रश्न 4. लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की। यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। उत्तर: चौकीदार एक गरीब व्यक्ति जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों की चौकीदारी करता है। यह जानते हुए भी कि यह कार्य जोखिम भरा हो सकता है, परंतु फिर भी वह अपनी जान की परवाह किए बिना चौकीदारी करता है। कभी कभी लूट डकैती करने वाले उसे अकेला पाकर उसकी पिटाई कर देते हैं। एक अकेला व्यक्ति इतने खतरनाक लोगों के गलत कार्यों को होने से रोकने के लिए उनसे भिड़ जाता है और अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करता है। जिस प्रकार देश की रक्षा के लिए सैनिक तथा क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए पुलिस होती है, वैसे ही कॉलोनी, मोहल्ले या इमारत की रक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त किए जाते हैं, जो निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते हैं और लूट डकैती करने वालों की मार सहते हैं। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु: 1. निम्न वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रियाएं छांटकर भेदों सहित लिखिए तथा पाठ्यपुस्तक से खोजकर नए अन्य वाक्य बनाइए। दिए गए वाक्य: चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निज व्रत नहीं छोड़ता। मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से करवाता भी हूँ। बच्चों, अब हम दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रिया उनके भेदों सहित लिखते हैं। उत्तर: सर्वनाम: 1. कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 2. मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। 3. मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। 4. अपना निजवाचक सर्वनाम। 5. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नए सर्वनाम शब्द और उनसे बने वाक्य। 1. वह राम की पुस्तक है। 2. कौन दरवाजे पर कौन आया है। क्रिया: 1. हो जाए संयुक्त क्रिया। 2. जाए सहायक क्रिया। 3. छोड़ता सकर्मक क्रिया। 4. करता हूँ संयुक्त क्रिया। 5. करवाता द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। नए क्रिया शब्द और उनसे बने वाक्य। 1. बुलाना: राम ने सीता को बुलाया। 2. सोना: सुबह देर तक सोना
बुरी आदत है। 2. निम्न में से संज्ञा तथा विशेषण पहचान कर भेदों सहित लिखिए तथा अन्य पाठ्य पुस्तक से खोजकर नए वाक्य बनाइए। दिए गए वाक्य: मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, थोड़े से बेर तथा कुछ अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रखवा दिए। बच्चों, अब हम दिए गए वाक्यों में से संज्ञा तथा विशेषण उनके भेदों सहित लिखते हैं। संज्ञा: 1. मोहन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. फल, जातिवाचक संज्ञा। 3. टोकरी, जातिवाचक संज्ञा। 4. गुच्छे, समूहवाचक संज्ञा। 5. पानी, द्रव्यवाचक संज्ञा। नए संज्ञा शब्दों और उनसे बने वाक्य। 1. हरियाली, बारिश के मौसम में चारों ओर हरियाली छा जाती है। 2. टीना, टीना सुबह पाठशाला जाती है। विशेषण: 1. कुछ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2. रसीले, गुणवाचक विशेषण। 3. थोड़े, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 4. कुछ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 5. साफ, गुणवाचक विशेषण। नए विशेषण शब्दों और उनसे बने वाक्य। 1. 5, मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। 2. 1000, माँ ने शरद को कपड़े खरीदने के लिए 1000 रुपये दिए। अगला प्रश्न है रचनाबोध। उत्तर: प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है। वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है लेखनीय। अपने परिसर के चौकीदार द्वारा अच्छा कार्य करने हेतु अभिनंदन करने वाला पत्र लिखिए। उत्तर: 20 अक्टूबर 2020, श्री सुखदेव सिंह, चौकीदार, शिव दर्शन सोसाइटी, पेट रोड, नाशिक। प्रिय सुखदेव, पता चला है कि कल रात सोसाइटी के 2 सदस्यों के बीच अपनी अपनी कार खड़ी करने के मुद्दे पर बिल्डिंग में झगड़ा हो गया था। बात अंत में मारपीट में बदल गई थी। आपने इस झगड़े में बीच बचाव कर दोनों सदस्यों को शांत कराया था। हालांकि इस झगड़े में आपको कुछ चोट आई है, इसके लिए हमें खेद है। आपने
बीच बचाव कर झगड़े को शांत करने में अपना सहयोग दिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कोई घटना हो तो हमें तुरंत सूचित करें। आप इस तरह से बीच बचाव करने से बचें। तुम्हारा पीडी पाटिल, सेक्रेटरी, सुदर्शन सोसाइटी, पेट रोड, नाशिक 422003 pdp.@xyz.com। अगला प्रश्न है मौलिक सृजन। पुलिस समाज के रक्षक, इस बारे में अपना मत लिखिए। उत्तर, जिस प्रकार सैनिक विदेशी शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र विरोधी तत्वों से पुलिस हमारी रक्षा करती है। प्रत्येक राष्ट्र के अपने कानून होते हैं और सभी को उन कानूनों का पालन करना होता है, परंतु कुछ लोग देश के कानून की अवहेलना कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। पुलिस ऐसे लोगों से समाज की रक्षा करने एवं उनको पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का कार्य करती है। पुलिस का कार्य बड़ा कठिन है। राजनेताओं की विभिन्न रैलियों के दौरान सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था बनाए रखना, हड़ताल, चोर, डकैतों और लुटेरों से समाज और समाज में रहने वाले लोगों की रक्षा करना आदि पुलिस के कर्तव्य है। इसीलिए पुलिस को समाज का रक्षक कहा गया है। तो बच्चों, आज हमने रात का चौकीदार इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।